नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की, जिसके अंदर हम 10 जून 2025 की शिफ्ट थर्ड के 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं मैथ्स के। ठीक है। आज से पहले 11th जो क्लास हो चुकी है अपनी, सारी क्लासेस के अंदर हम मैथ्स सोल्व कर रहे हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर सारे जो एनटीपीसी के 2025 में एग्जाम लगे थे, सारे के सारे पीवाईक्यू में कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बिना कुछ टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि cos अल्फा की वैल्यू 3/5, cos बीटा की वैल्यू 15/17, तो sin अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? sin अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से sin अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक है। गिवन का क्या अपने पास? कोस अल्फा की वैल्यू है अपने पास 3/5 और कोस बीटा की वैल्यू है कितनी? 15/17। ठीक है। अपने पास कोस अल्फा है, कोस बीटा है, साइन अल्फा निकालना है और साइन बीटा निकालना है। ठीक है, इनकी वैल्यू अपन को निकालनी है। कोस अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा होता है लंब, नहीं, आधार बटा लंब। ये है ये है आधार, आधार बटे लंब है। ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी जाएगी? कर्ण की वैल्यू जाएगी, सॉरी, आधार बटे, आधार बटे क्या है? ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। तो यहाँ से लंब की जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 4। अब 4 आ जाएगी तो यहाँ से साइन अल्फा क्या जाएगा? साइन अल्फा की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू है कर्ण की वैल्यू है 5। ठीक है। यहाँ से लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 और 15, लंब की वैल्यू आएगी 8। ठीक है। ये आधार है, ये कर्ण है। यहाँ से साइन बीटा की जो फॉर्मूला है वो है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 8 और कर्ण है 17, तो 8/17। ठीक है। आपको मैं बता दूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी चीज मैं बता दूं, ये जो ट्रिक होता है मैथ के, 3, 3, 4, 5, ठीक है, 8, 15, 17, ये सब क्या है? ठीक है, जिनसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर तीनों में से दो कोई भी भुजा दे रखी है तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। ये वाला मेथड भी कि मेथड डायरेक्ट है, इनको भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में साइन अल्फा आ गया, साइन बीटा आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा अपने पास है, निकाल लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/5 और कोस बीटा है 15/17 प्लस कोस अल्फा है 3/5 और साइन बीटा 8/17। इसको सोल्व किया अपन 5 को 3 से कट जाएगा, ये हो गया 12/17 प्लस ये हो गया 24, ये हो गया 85। ठीक है। 85 अपन एलसीएम लेते हैं, ये होता है 60 प्लस 24, 84/85। ऑप्शन जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 5x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x-3 है तो y का मान ज्ञात करें। तो y का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे शुरुआती संख्याओं का अनुपात बराबर अंतिम संख्याओं का अनुपात। कैसे? 29 प्लस एक्स बटे 31 प्लस एक्स,
जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? 7 + x बटे 8 + x। ठीक है, इनका इनको अपन सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 29x + x + 8 + x बराबर 7 + x इंटू 31 + x। इसको अपन सोल्व किए तो क्या आएगा? 29 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ठीक है, 232 प्लस 8 और 9 37x + x² बराबर ये हो जाएगा 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 217 प्लस 38x + x²। इसको अपन सोल्व किए तो x² से x² कैंसिल, 37x इधर गया तो x बराबर 217 इधर आया, 232 में से 217 निकाले तो अपने पास वैल्यू आती है 15। ठीक है, जब x की वैल्यू 15 आ गई तो y निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन के अंदर पुट करके। इक्वेशन अपने पास क्या है? 5x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x - 3। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा। ठीक है, अंदर वालों का गुणा किया तो अपने पास y² बराबर बाहर वालों का गुणा किया तो 5x इंटू 2x - 3। ठीक है, 5x, x की वैल्यू कितनी है? 15, 2x 15 दूना 30 -3, क्योंकि 5 इंटू 15 इंटू 27 y² की वैल्यू। यहाँ से y निकालेंगे अपन, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? अंडर करेंगे। अंडर के अंदर ये 5 ऐसे कैसे रखते हैं? इसको तोड़ते हैं, 5 इंटू 3, इसको तोड़ते हैं अपन 3 इंटू 9। यहाँ से y की जो वैल्यू आती है क्या आएगी? 5 गुणा 3 गुणा 3, 9 पंचे 45। ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 407 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या अपने पास? जब दो SI और CI का जो अंतर है वो 2 साल का अंतर दे रखा हो, ठीक है, तो राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P इंटू R² अपॉन 100% बराबर CI माइनस SI। कितने साल के लिए? ओनली फॉर 2 ईयर के लिए फॉर्मूला है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। P निकालना है। ठीक है, R कितना दे रखा है? 10%, 10 इंटू 10/100। इसको हटाए परसेंट को तो 100 और आएगा नीचे बराबर CI माइनस SI का अंतर कितना है? 407 रुपए। तो 407 रुपए यहाँ पे पुट करेंगे। इसको अपन सोल्व किए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। P की वैल्यू कितनी आ गई? 407 इंटू 100, तो 40,700 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 40,700 रुपए आ जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 5 सदस्यों वाले एक परिवार का जो औसत वजन है कितना होगा? जिनका वजन 40 केजी है, 49 केजी है, 56 केजी है, 63 केजी और 37 केजी है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीधा सा फॉर्मूला है कि अपन इसको जोड़ देंगे। 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 37। ठीक है, टोटल योग टोटल संख्या कितनी है? 5 है। इनको ऐड कर लेते हैं। 9 15 18 7 25 2 5 11 16 16 4 20 और 24, 245/5। आगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, 49। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है,
तथा बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है वो निकालना है। ठीक है, निकालते हैं आराम से। भाई की जो वैल्यू है, भाई का जो आ, क्या बोलते हैं वर्तमान आयु है, उसको मान लेते हैं एक्स। बहन की जो वर्तमान आयु है उसको मान लेते हैं अपन वाई। फॉर्मूला क्या अपने पास, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ये बोल रहा है कि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो भाई की जो वर्तमान आयु है उसको 3 गुना कर देते हैं, बराबर उसकी बहन की आयु के 5 गुना। तो बहन की जो आयु है वो 5 गुना, 5 गुना से 25 वर्ष अधिक है, तो इसके अंदर 25 ऐड कर देंगे अपन। ये इक्वेशन एक हो जाएगी, इसको सोल्व किया अपन तो 3x-5y बराबर 25, ये इक्वेशन नंबर एक। दूसरा अपन को बोल रहा है बहन की आयु का 5 गुना, तो बहन की आयु का 5 गुना किसके बराबर है, भाई की आयु, आयु से भाई की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें अपन, तो 5y की वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर देते हैं अपन, 3x माइनस, इसको पुट किया x-5 बराबर 25, यहाँ से निकलेगा 3x-x माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 बराबर 25, यहाँ से ये हो जाएगा 2x और 5 इधर गया तो बराबर 20। x की वैल्यू यहाँ पे आती है 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई मतलब भाई का जो वर्तमान आयु है वो 10 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, मतलब बहन की आयु निकालनी है। तो बहन की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, इसको पुट इन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 10 गुना 3 माइनस 5y बराबर 25, ये हो गया 10 30। ठीक है, 5 उधर आ गया 25 इधर आ गया, 10 में से 25 किया तो 5, यहाँ से 5y की वैल्यू बराबर आती है 5, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, भाई का जो वर्तमान आयु है 10 है, बहन की वर्तमान आयु 1 है, दोनों का अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो x-10 कर देंगे, x-y कर देंगे तो अपने पास आ गया 9। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 7a+6b+4c का होल स्क्वायर है, तो इसको विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो अपने पास जो आती है वैल्यू a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है इक्वेशन के अपने पास 7a 6b और 4c का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 49 a² प्लस 36 b² प्लस 16 c²। ठीक है, उसके बाद 2ab, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, 84 bc, 84 ab, 84 ab प्लस 24 दूना 48 bc प्लस 28 दूना 56 ca। आप देख लीजिए कौन सी इक्वेशन मिल रही है, तो 49 36 16 84 ab 48 bc 56 ac, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगाएं। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खाली खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने पास मान लेते हैं एक अ, जो है पाइप है वो 44 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप जो है इसको भरता है कितना, 84 मिनट में। और तीनों पाइप जो है वो भरते कितने, 28 मिनट में। ये अपने पास तीन इक्वेशन आ गई।
अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 44 का, 84 का, 88 का एलसीएम निकालें। 2 से डिवाइड किया तो 22, 42, 14। 2 से डिवाइड किया 11, 21, 7। अब 3 से डिवाइड किया 11, 3 7, 7। 7 से डिवाइड किया 11, 1, 1। 11 से डिवाइड किया 1, 1, 1। ठीक है। अपने पास जो आएगा, क्या आएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, क्या आएगा, 4 थी 12, ये आएगा 984, 924। ठीक है। अब जब ए 44 से डिवाइड किया, 44 से डिवाइड किया, तो अपने पास आता है 21। ठीक है। 84 से डिवाइड किया 924 को। ठीक है। तो ये 11 बार डिवाइड होता है। और 28 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड होता है 11 33 से। ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा सी, और ये कितना होता है, 32। यहाँ पे आएगा 1। तो सी को भरने में, सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 924/1। तो 924 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। इसके बाद में ये बोल रहा है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है, तो 1 लाख जनसंख्या होगी इसकी। इसके बाद पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 105/100। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 120/100। ठीक है। इसको सोल्व करना है अपने को। तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 105 इंटू 120। जब अपन इसको सोल्व किए तो अपने पास आता है 1260। ठीक है। और ये 3 जीरो, कितना आ गया, एक, हाँ सॉरी, 12,60,000 हो गया। 12,60,000। एक सेकंड रुको। सॉरी, यहाँ पे 10 ही तो बचा। यहाँ पे 10 ही तो है। तो 10 है तो यहाँ पे 1 जीरो आएगी। मतलब 1,26,000 इसकी वैल्यू आती है। 1,26,000 इसकी वैल्यू आती है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है कि यदि 350 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है। पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 350। रेट दे रखी है, दर दे रखी है 4%। टाइम दे रखा है 2.5/100। इसको सोल्व कर लेंगे, पॉइंट नीचे एक आ जाएगा। इसको जब अपन सोल्व किए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल आउट, आएगा 35 रुपए। 35 रुपए के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है 3136 पाई है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। अब जो है लंबवर्तीय शंकु, कहने का मतलब शंकु, तो ये शंकु हो गया अपने पास। इसकी एल जो है, तिर्यक लंबाई है 65 सेंटीमीटर। और जो एरिया जो रखा है वो इसका दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल 3136 पाई है। ठीक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 3136 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल आउट,
3136। यहाँ से आर की वैल्यू आती है 56। 56 का स्क्वायर होता है 5136। ठीक है। उसके बाद गिवन क्या है, गिवन है अपने पास तिर्यक ऊंचाई, वो है 65 सेंटीमीटर। ये बोला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है। तो पाई हो गया, आर की वैल्यू है 56, एल हो गया 65। ठीक है। 56 को 65 से मल्टीप्लाई किए तो अपने पास आता 3640 पाई। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे, कि एक बिस्तर को 8,885 रुपए में बेचने पर लाभ का जो मूल्य है, इसे 1987 रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। मान लेते सीपी बराबर 8,845। पहले अपन ये वाला निकालते हैं कि 19 सीपी बराबर 1987 प्लस हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो अगर मानते इसको पी मान लेते हैं। ठीक है। तो दूसरा वाला जो सीपी निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 8,845 माइनस, क्योंकि इसमें लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ है तो माइनस करेंगे। कितना, 25% अधिक है, मतलब 1.25 पी। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए आएगा, इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। तो 1987 प्लस पी बराबर 845 माइनस 1.25 पी। ठीक है। जब हम दोनों इक्वेशन को सेम किया तो अपने पास पी जो है इधर आएगा, तो अपने पास कितना बचा, 2.25 पी बराबर, ये आता 8,845 में से 1987 निकालेंगे। ठीक है। जब निकाला 8,845 में से 1987 निकाला तो अपने पास वैल्यू आती है 6,858 की। ठीक है। 2.25 पी की, ऐसे पी की जो वैल्यू आती है वो आएगी 2.25 से डिवाइड किया 3,048। ठीक है। अब इसको पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर एक में। ठीक है। किसी में भी कर सकते हैं, यहाँ से अपन सीपी निकालना है। तो सीपी निकाला अपन ने। ठीक है। तो 1987 प्लस पी की वैल्यू 3,048। ठीक है। तो ये हो गया 3,048, ये हो गया 5,035। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को निकालना है विक्रय मूल्य कितना, 20% लाभ कमाने के बाद। तो 5,035 को 120% निकाला तो कितना आ गया अपने पास, 6,042 रुपए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। ठीक है। टोटल अपने पास डिस्टेंस दे रखी है 222 किलोमीटर और टाइम दे रखा है अपने पास 14 घंटे। ठीक है। दो केस बन रहा है इसके अंदर। पहला केस बोला यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कर लेंगे अपन। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम बोला है समय के 3/7। तो 14 घंटे, 14 घंटे के 3/7 घंटे करेंगे तो कितना कितना बचा, 6 घंटे। अब शेष दूरी बची, तो शेष दूरी कितनी बची, 222 इंटू 1/3। टाइम कितना बचा, 14 में से 6 गया तो 8 घंटे। इसकी स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 222/3/8। तो 222 को 24 से डिवाइड करेंगे
222 को 24 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि 93/28 इंटू 70 प्लस 42, ठीक है, प्लस 82। इसको सोल्व किया अपन तो अपने पास वैल्यू आती है 93/28। इसको ऐड किया कितना आया 112 प्लस 82, ये 3 से कट गया 270 279 प्लस 82। इसको ऐड किया 11, 361 कैसे आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो 4 से डिवाइड होगा, कितने 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा 4 थी 12, 372 प्लस 82 82, 4 15 454, 454 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। मतलब है कि 25% की हानि हो रही है तो 75% की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है 112 रुपए। निकालनी है कितनी, 50% लाभ, तो 50% लाभ का मतलब 150% हो गया। तो 112/75 इंटू 150, इसको हम सोल्व करेंगे तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 224 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि फ्रैक्शन दे रखा है अपने पास 71, 95, 67, 55, 78, 45, 58, 44, 69, 41 और 88 की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले संख्या कौन सी है, 41। इसके बाद है 45, सॉरी 44 है। इसके बाद है 45, ठीक है, 41 हो गई, 44 हो गया, 45 हो गया। इसके बाद आती है अपने पास संख्या है 55, ठीक है। 55 के बाद आती है 67, 67 के बाद, सॉरी इससे पहले 58 भी है, उससे पहले 58 है। 58 के बाद में है 67, 67 के बाद में है 71, 71 के बाद में 88, 88 के बाद में 95, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो ये संख्या है। तो 88, 95, 69 भी तो है, अभी 69 भी है और 88 है, 88 आ गया, 78 नहीं आया तो 78 भी है, ठीक है। टोटल 11 संख्या होगी। अब 11 संख्या होगी तो अब इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। एन की संख्या कितनी है, 11 +1/2 बराबर 6। छठे नंबर की जो संख्या होगी वही इसकी माध्यिका होगी। तो अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 67, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यदि 10 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 40 है, ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं, अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा। अंदर वालों का गुणा a² बराबर 10 इंटू 40, हो गया 400, एक की वैल्यू हो गई 20। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक बेड का अंकित मूल्य 568 रुपए है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 13% है तो छूट परसेंट निकालनी है अपन को, ठीक है। तो एमआरपी की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 568, ठीक है। और सीपी माना अपन ने 100%, तो सीपी अगर 100% माना तो एमआरपी की जो वैल्यू होगी वो होगी 126%।
ठीक है। यहाँ सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? 568 किसकी वैल्यू है? 126 की। सीपी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 450.7। ठीक है। सीपी आ गया, यहाँ से अपन निकाल लेंगे एसपी। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? 450.7, 13% प्रॉफिट दिखा रहा है तो 113/100। तो 113/100 करेंगे तो अपने पास तो वैल्यू आती है 509.39। पूछा क्या? छूट पूछा है। तो छूट किस निकालते हैं? एमआरपी और एसपी में से निकालते हैं। ठीक है। डिस्काउंट निकाल लेंगे अपन। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 568 में से 509.39 निकालेंगे। 500, तो अपने पास वैल्यू आती है 58.60 की। तो डिस्काउंट परसेंट में निकालेंगे तो 58.60 बटे एमआरपी की वैल्यू है 568 × 100। ठीक है। तो बटे 568 × 100 करेंगे 10.31। 10.31%। ऑप्शन नंबर जो है अपने पास 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 रुपए और 9,000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करते हैं। ठीक है। सीमा और ये हो गया दर्शन। आय की अगर हम बात करें तो आय का जो अनुपात है कितना है? 4:3। इसके बाद में बचत कितनी है? बचत यहाँ पे 15,000 रुपए, यहाँ पे है 9,000 रुपए। और व्यय का जो अनुपात है वो कितना है? 16:17। अगर इनकम में से अपन बचत निकाल देंगे तो क्या क्या आता है? व्यय आता है। ठीक है। तो इसको अपन अनुपात के रेशो मानते हैं। मान लेते हैं कि जो आय जो है 4x है, दर्शन की आय कितने? 3x है। तो 4x में से आय में से बचत निकाला बटे नीचे 3x में से बचत निकाला, तो इन दोनों का तो व्यय का जो अनुपात है वो कितना है? 16:17। ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 17। ठीक है। ये हो गया 17 × 4 = 68। एक्स माइनस 15 को 17 से मल्टीप्लाई किया 255। 255,000 बराबर इसको मल्टीप्लाई किया 48x माइनस 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144। 144,000। ठीक है। यहाँ से करेंगे अपने 68x माइनस 48x, यहाँ से कितना आ गया? 20x। ठीक है। और 144 प्लस 255 करेंगे क्योंकि 399। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? 20 से डिवाइड किया तो 19,950 रुपए। अब ये बोला सीमा और दर्शन का कुल व्यय जो खर्चा है वो निकालना है। तो खर्चा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इनकम में से घटा देंगे। ठीक है। तो टोटल व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 4x माइनस 15,000, 4x माइनस 15,000 प्लस यह 3x माइनस 9,000, यहाँ आ गया 7x माइनस 9 और 5 24,000। 7x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 19,950 माइनस 24,000। ठीक है। जब 19,950 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है अपने 139,650 माइनस, बहुत ज्यादा जा रहा है।
सॉरी सॉरी, यहाँ से व्यय का अनुपात हो गया 16:17। अगर रियल में देखें तो व्यय का अनुपात कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, निकालेंगे ऐसे 4x माइनस, अगर 15,000 रुपये निकाल देते हैं, क्या होगा व्यय किसका, सीमा का, और 10 यूनिट का व्यय कितना हो गया, 3x माइनस 9,000 कर देंगे, तो अपने पास जो अनुपात है, देखिए कितना रखा है, 16:17। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो अपने पास 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68x, माइनस 15 को 17 से मल्टीप्लाई किया कितना, 255,000, बराबर यह आता है 48x, माइनस 16 को 9 से किया 144,000। यहाँ से 68x, 48 इधर आया तो 20x, बराबर 255 उधर गया, 255 माइनस 144 रहेगा, तो अपने पास आता है 111,000। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11,055, 5,550, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि टोटल व्यय कितना होगा, टोटल व्यय कितना होगा, तो व्यय का अपन जो है ऐड कर लेंगे। टोटल व्यय कितना हो जाएगा अपने पास, यह 4x माइनस 15,000, ठीक है, ये व्यय कितना है, 3x माइनस 9,000, यहाँ से कितना हो गया 7x माइनस 24,000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 5,550 माइनस 24,000, 5,550 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पास वैल्यू आती है 38,850। 38,850 में से 24,000 गए तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 14,850। ऑप्शन नंबर जो है दो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप एक सम षटभुज के परिमाप के बराबर बराबर है। षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपन, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2304, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 2304 किसका वर्ग होता है, 2304 होता है वर्ग किसका, 25, 50, 48, नहीं, ये होता है 2304 जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन तो ये होता है 48 का, एक की वैल्यू हो गया 48। अब ये बोला है परिमाप जो है इसका वो किसके बराबर है, बस सम षटभुज के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, बराबर सम षटभुज का कितना होता है, 6 इंटू इसकी भुजा मान लेते हैं x। यहाँ से a की वैल्यू हो गया 48, बराबर 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी हमें 8, 8 से मल्टी कट जाएगा और 8 तो 32, ठीक है। सम षटभुज की भुजा है 32 सेंटीमीटर। सम षटभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3 बटे 2, ए कितना है 32, तो 32 का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1,024, 3√3 1,024 बटे 2। इसको सब सोल्व किए, इधर 24 में दो, दो से डिवाइड, किया 512, 512 को करेंगे गुणा 3 से तो 1,536 और √3 ऐसे कैसे हो जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि 11/2 का पावर 12 है, 2/11 की पावर 2 है, 11/2 की पावर 16 है और 2/11 की पावर 9m+9 है, ठीक है। ये किस आधार पर होगा, ये इसके दो फॉर्मूले हैं, जैसे इसके फॉर्मूले ये दो है, जैसे m की पावर अगर -n हो, ठीक है,
माइनस एन हो या फिर m की पावर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/m माइनस n। ठीक है, एक इक्वेशन तो अपने पास एक जो है फॉर्मूला। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर अपने पास घात जो है m की पावर a बराबर m की पावर b है, अगर ये बेस बराबर है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि a बराबर b होगा। ये दो इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे और उसी से अपन आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2/11 दे रखा है तो इनको भी 2/11 बनाएंगे। तो 11/2 है तो इसको 2/11 बनाया, तो पावर कितनी जाएगी, -12। इधर 2/11 है तो ऐसे का ऐसे, इनटू इसको 2/11 बनाया तो ये हो जाएगा -16 बराबर 2/11 की पावर 9m+9। एक फॉर्मूला और अपन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अगर m a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये m+n जो जुड़ जाएंगे, घाते जो है वो जुड़ जाएगी, एक फॉर्मूला ये है। तो अब जो इनको कर लेंगे तो यह बच्चा अपने पास 2/11, सबके बेस जो है सेम है 2/11, तो अपन इनको जोड़ लेंगे, -2 12 +2 -16 बराबर कितना है, 2/11 9m+9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/11 की वैल्यू कितनी होगी, -26, और इसकी वैल्यू है 2/11 की पावर 9m+9। जब इसको सोल्व किए, ठीक है, जब सेम है तो घाते जो बराबर होगी, तो 9m+9 बराबर -26, 9m बराबर 9 उधर गया तो कितना है, -35। यहाँ से m की जो वैल्यू है वो -35/9 है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं कि ए बी और सी डी समांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा पीईबी कोण 82 डिग्री है, तो ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है कि बीजी 21 डिग्री और जी एफ ए 34 डिग्री होता है, तो ईजीएफ की माप निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपन को एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम इस बनाते हैं, ये हो गई दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा हो गई ए बी और ये सी डी। एक तिर्यक रेखा अपने पास क्या है, पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है ई ए बी को तो और सी डी को एफ पर काटता है। ठीक है, पीईबी का जो मान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 42 डिग्री। उसके बाद में बी जी, एक बिंदु ए बी और सी डी के बीच जी जो है एक बिंदु इस प्रकार है कि बीईजी बीईजी की जो वैल्यू है, बीईजी का जो कोण है, बीईजी का जो कोण है वो है 21 डिग्री। उसके बाद जी एफ ई का जो कोण है ये वाला, वो है 34 डिग्री। तो ईजीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो ईजीएफ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मान लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन एम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इससे अपन निकालते हैं कि 42 डिग्री प्लस 21 डिग्री प्लस एम बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 63 प्लस एम बराबर 180। एम की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, 97 डिग्री। एम की वैल्यू 97 डिग्री आ गई। ये 34 डिग्री है और ये एक्स निकालना है अपन को, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एम की वैल्यू कितनी है, 97, और ये कितना है, 34। इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स प्लस 7 3 11 131 बराबर 180। एम की वैल्यू कितनी, सॉरी, यहाँ पे जो है 97 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अपने पास 117 डिग्री आएगी। ठीक है, जब 117 डिग्री है तो यहाँ पर 97 की जगह अपन क्या करेंगे, 117 डिग्री रखेंगे।
जब 170 डिग्री रखेंगे तो अपने पास जो है ये आता है 100 x प्लस 7 3 4 1 11 1 3 4 1 5 151 डिग्री। तो यहाँ से 180 में से 51 गए तो कितने बचे 29। 29 डिग्री जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कोण ई जी एफ की वैल्यू 29 डिग्री आ जाएगी। दो चीजें देखनी है, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक त्रिभुज में बने कोणों का योग भी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो y होता है। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। तो जब संख्याओं को एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। ठीक है, तो x से संख्याओं के बीच के अंतर का महत्तम समाप्त करते होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऐसी संख्या निकालेंगे जिनका अंतर सबसे कम होता है। ठीक है, तब जिनका अंतर सबसे कम होता है उनका निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1272 में से 2636 में से 1272 गया तो अपने पास जो संख्या बनती है 2636 में से 1272 निकाला तो अपने पास जो अंतर आता है वो होता है 1364। ठीक है, 1364 अंतर अपने पास आता है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 से और डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसके बाद करते हैं अपन इसको 11, 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 एकम 11 इंटू 33 31। ठीक है, अब जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड होनी चाहिए संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या अपन 31 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 31 से डिवाइड करेंगे, जब 31 से डिवाइड करेंगे अपन तो सेम जो अनुपात है वो क्या बोलते हैं, अनुपात, शेषफल जो है सेम आना चाहिए। शेषफल एक बार सेम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो शेषफल जो है सेम नहीं आता है, इसलिए अपन इसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ जो है 11 हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं तीनों संख्याओं के अंदर। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ 11 है तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स, और 11 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, वही इसका क्या होता है शेषफल होगा। तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55, शेषफल 7 बनता है। तो y की जो वैल्यू है वो 7 आएगी। अब 11 से किसी भी संख्या में भाग देकर देख लो, शेषफल सेम आता है। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन अपने पास दे रखी है कितनी, 3x माइनस 14y। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 14 इंटू 7, 11 3 33, 98, 5 6 65। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको समझ थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी समझने में, कुछ नहीं करना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालना है, सबसे कम अंतर होगा उसी को लेना है, उसके टुकड़े करने हैं, उस टुकड़ों के अंदर जो एचसीएफ निकालना है अपने पास। ठीक है, उसमें डिवाइड करके देख लेंगे सबसे बड़ा जो संख्या से डिवाइड करने पर जो है शेषफल सेम आ रहा है। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करने पर शेषफल सेम आ रहा है, तो जो एचसीएफ है वो 11 हो जाएगा। एचसीएफ है वही इसकी संख्या है एक्स की, तो इसको एक्स मान लेंगे। एक्स से डिवाइड किया किसी भी संख्या को, क्योंकि शेषफल सेम रहने वाला है, जब शेषफल सेम रहने वाला है किसी भी संख्या में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद शेषफल बचता अपने पास 7, तो y की वैल्यू हो गई 7। जब x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 7 है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, 3x माइनस 14y। जब इसमें पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू माइनस का 65 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी कार्य को 63 घंटे में करता है ए, और बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में करता है। ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में करता है, बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में करेगा। ठीक है, ए कितने घंटे में, 63 घंटे में करता है। बी और सी इस कार्य को करते हैं 42 घंटे में।
और ए प्लस सी इस कार्य को करते हैं कितने 27 घंटे में। अब इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 63, 42 और 27 का एलसीएम निकाला गया। एलसीएम 2 से डिवाइड किया तो 63 ऐसे कैसे, ये हो गया 21 और 27। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ने कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 7 21, 3 9 27। 3 से डिवाइड किया 3 7 7 और 3, 3 से डिवाइड किया 7 7 1, 7 से डिवाइड किया 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 7। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, वैल्यू है 378। ठीक है, अब 63 से डिवाइड किया 78 को तो अपने पास आता है 6। 42 से डिवाइड किया अपन ने तो अपने पास आता है 9, और 27 से डिवाइड किया अपन ने तो अपने पास आंसर आता है 14। ठीक है, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है। बी की निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसकी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हटा देंगे, तो यहाँ से एक और 3 से जो सी की वैल्यू जाएगी 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा। ठीक है, सी की कितनी आ गई 8। अब यहाँ से बी की निकाल लेंगे। अब सी की 8 है तो बी प्लस सी की कितनी है 9 है। तो यहाँ से बी प्लस सी की कितनी है 9 है। यहाँ से बी की कितनी आ गई 1। और बी की कैपेबिलिटी निकालने की कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो 378 बटे ए करेंगे तो 378 घंटे लगाएगा बी अकेले काम करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होगा। जैसे कहने का मतलब ऐसा है, दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, संगत कोण बन रही है तो दोनों संगत कोण क्या है, समान ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25, 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें 7 संख्याओं का औसत 17 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। टोटल संख्या अपने पास 9, औसत कितना है 17, बराबर 7 संख्या का औसत कितना है 17 प्लस 2 संख्या का औसत निकालना अपने को, इसको मान लेते हैं x। इसको सोल्व किया, ये इधर आया तो 17, इधर 9 माइनस 7 बराबर 2 इंटू एक्स, ये गया 2, 17 दूना 34 बराबर 2x, x के बराबर 17। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं अपन। दो द्विघात समीकरण है 2x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0 के x² प्लस 4 के x प्लस 3 बराबर 0, दोनों मूल सारों है, के का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, दोनों के अनुपात सेम कर दो, 2 बटे के बराबर 8 बटे 4 के बराबर 6 बटे 3। ठीक है, एक बार इसको ले लेते हैं बराबर में, सॉरी एक बार इसको बराबर ले लेते हैं, किसी को भी ले लो सेम है, तो 2 के बराबर 6 बटे 3 के बराबर 1। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। मैं आपको एक रूल बता दूं, कोई भी संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो सारे अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड हो रही है मतलब 9 से भी डिवाइड हो रही होगी। जब 9 से डिवाइड हो रही है तो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर 1 से बात करते हैं। 3 5 8, ठीक है, 3 5 8 8 6 14 14 9, 14 9 कितने हो गए 23 25, नहीं 3 4 7 7 3 10 17 18, 10 से 3 18 हो गया ना। तो ये इस वाली संख्या जो है, संख्या को कितना है 18 आता है। तो ये 9 से डिवाइड हो रही है, तो 9 से डिवाइड हो रही है तो ये 27 से भी डिवाइड, पहले अपन 9 देखेंगे ना, तो इनको भी देखेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं हो रही, तो कम से कम जो है ये 9 से तो डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है।
नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगता है। ठीक है। यहाँ पे जो है धारा की दिशा की बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर कितनी दूर जा रही है, 33.2 किलोमीटर बटे टाइम कितना रखा है, 83। 83 को अपन डिवाइड करेंगे किसमें, 60 से, क्योंकि प्रति घंटा चाहिए अपन को। तो 33.2 इंटू 60 बराबर बटे 83। इसकी वैल्यू आती है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब जो है नाव नाव और धारा जो है इन दोनों का अनुपात दे रखा है। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 8:5। ठीक है। यहाँ से अनुपात से अपन देखें तो 8 और 5 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। ठीक है, 24 दे रखी है। तो x माइनस वाई निकालेंगे अपन। ठीक है। तो एक का अनुपात कितना हो गया, 24/13। ठीक है। और जब x माइनस वाई करेंगे अपन, ठीक है, तो कितना जाएगा, 8 में से 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 24/13 इंटू 3। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अब जो है पूछा है टाइम कितना लगा, टोटल टाइम अपन को निकालना है। टोटल टाइम निकालने के लिए आगे जाने का समय, तो पहले तो बोल रहा है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है 47.1 किलोमीटर। तो 47.1 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है, तो विपरीत दिशा के अंदर जो है वो चाल कितनी है, विपरीत दिशा के अंदर डिस्टेंस हो गई। चाल कितनी होगी, चाल है अपने पास कितनी, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तो है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 24/13 इंटू 3 प्लस धारा की दिशा में, धारा की दिशा के अंदर डिस्टेंस है 55.9 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है, सॉरी, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बटे किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई अपने पास स्पीड। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी। तो 47.1 गुणा 13 बराबर बटे 72। तो इसकी वैल्यू लगे 8.50 और 55.9 बटे 24 करेंगे, इसकी वैल्यू लगे अपन 2.32। 2.32 के अंदर 8.50 जोड़ेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 10.82। टोटल टाइम, ऑप्शन सारे गलत है, कोई आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर 10.82 घंटे आएगा। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन को बता रखा है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ की वैल्यू दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, एफ एक्स निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। तो दोनों का जब गुणा करते हैं अपन, तो 19 को 22 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 418। 31 को 35 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1085। ठीक है। 54 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3456। 69 को 34 से मल्टीप्लाई किया 2346। और 95 मल्टीप्लाई बाई 57, 5415। ठीक है। यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, इन सबको जोड़ लेंगे अपन। 5415, 2346 प्लस 3456 प्लस 1085 प्लस 418, अपने पास वैल्यू होगी 12720। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स हो गया, सॉरी, यहाँ पे जो है एक्स, ये है एक्स और ये है एफ। ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ निकालेंगे, तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, इनका योग कितना जाएगा अपने पास, 22 प्लस 35 प्लस 64 प्लस 34 प्लस 57, 212। माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, 12,270 बटे 212 करेंगे
तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कैसे होगी? 22 प्लस 35, 7 11 15 20, 22 2 7 10 16 19 और 21, 212 सही है। तो इसके अलावा अगर हमें देखें 19 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो 418, ठीक है। 31 को मल्टीप्लाई किया 35 से 1085 सही है। 54 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 64 से 3456, ये भी सही है। 69 मल्टीप्लाई बाई 34, 2346, ये भी सही है। 95 मल्टीप्लाई बाई 57, 5415 भी सही है। 5415 में अगर हम ऐड कर 2346, ठीक है, 3456, 1085 प्लस 418, 12720 है। तो यहाँ पे तुमने मिस्टेक कर दी ना लिखने में भाई। 12720, 12720 में से 212 से अपन डिवाइड करते तो अपने पास मात्रा आएगा 60। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निकालने का तरीका यही है, अपन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कैलकुलेशन से ही स्पीड बढ़ती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो गया। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए? मतलब अगर कोई चीज 100 से 90 हो गई, ठीक है, अब जाना वापस से 90 से 100 पे, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे? 90 पे। तो 10/90 परसेंट में करेंगे तो 100/100, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 11 सही, 1/9%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।